आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ के सभागार में इरादा एवं यूपी एफपीओ एसोसिएशन लखनऊ के द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से एफपीओ एवं वेंडर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर अशोक तिवारी की अध्यक्षता में किया गया। संयुक्त कृषि निदेशक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में एसोसिएशन के निदेशक दयाशंकर सिंह ने एफपीओ की अवधारणा व एफपीओ संचालन में आ रही समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला में इरादा के निदेशक अपूर्व सिंह ने कंपनी पंजीयन से लेकर आरओसी कंप्लायंसेस के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए उपस्थित एफपीओ के सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दिया। निदेशक राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ ने उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को जूम के माध्यम से ऑनलाइन संबोधित किया गया। कार्यशाला में एफपीओ कंसल्टेंट के निदेशक के रूप में काम कर रहे रत्नेश सिंह ने एफपीओ के सफल संचालन हेतु बेहतर सुझाव दिया। कार्यशाला में उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी एनएफएसएम के सलाहकार डॉक्टर राम केवल यादव, केवीके के वैज्ञानिक डॉक्टर आरके सिंह, डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर रणधीर नायक, डॉक्टर अर्चना देवी, डॉक्टर वीके विमल, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, एलडीएम मिथिलेश कुमार, विपणन से डॉक्टर अखिलेश चंद्र यादव आदि ने भी सभी को संबोधित किया। कार्यशाला में आजमगढ़, मऊ व बलिया में संचालित एफपीओ के निदेशक गणों ने जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का संचालन जन सेवा आश्रम एनजीओ के निदेशक कमला सिंह ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। कहा कि ज़्यादा एफपीओ को सक्रिय किया जाए कि जिससे हमारे किसान जो फार्मर हैं एस्टेब्लिश हो और हमारे आय निर्यात बढ़े। अभी समस्या ये है कि एफपीओ के जो गठन, इसका मानक क्या है, इसमें आवश्यक अभिलेख एवं गठन की प्रक्रिया क्या है, इन सब की जानकारी के लिए जो है ये मैंने इस कार्यक्रम को यहाँ अपूर्व सिंह जी हैं उनके विशेष सहयोग से इसको कार्यक्रम को इसी उद्देश्य से मैंने आयोजित कराया ताकि किसानों को इन सभी जानकारी मिल सके। दूसरा, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनकी जानकारी आप लोगों के द्वारा एफपीओ को दी गई। और जो हमारी उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात और ये नीति है और जो एफपीओ की भूमिका है, इन सबकी जानकारी के लिए आज ये इस कार्यक्रम का आयोजन कराया गया ताकि इस आजमगढ़ जिले के किसान और इस मंडल के जो अन्य जनपद हैं बलिया और मऊ, उन किसानों को भी लाभान्वित किया जा सके। विशेष रूप से जो हमारे एफपीओ हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए किस तरह से तो अपना वर्क करें या किस तरह से अपने आपको तकनीक को समझें, तो कैसे आपको यहाँ पे आगे देखिए, पिछले 2016 से हम लोग एफपीओ पे काम कर रहे हैं, तो हमें ये समझ में आया लगातार बनते तो जा रहे हैं, कुल मिला के एफपीओ की जब कंप्लायंसेस की बात करते हैं तो बड़ा नुकसान होता है। अब जैसे 23 कंप्लायंसेस होते हैं तो जिसमें 17 कंपलसरी होते हैं, 17 में कुछ रजिस्ट्रेशन के समय पे हैं, कुछ जब उसके ऑडिट करते हैं उसके समय पे हैं। तो हम लोगों ने एसोसिएशन बनाया, एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, उससे 400 एफपीओ हम लोगों ने जोड़ा। और आज की जो कार्यशाला ये है, सीनियर से पौधे ने जो अपेक्षा की, एक हम लोग यहाँ पे कार्यशाला रखे। इसमें जनपद के जो लोग हैं इनको जो तकनीकी रूप से समस्या आ रही है, चाहे वो पंजीयन की हो, चाहे उनके कंप्लायंसेस की हो, चाहे जो है चाहे वो जो है उनको बिजनेस प्लान रखेंगे, इसके लिए अगर आप हम लोग चाहते हैं कंप्लीट पूरी तरीके से उनको जो है करें, उनकी समस्याओं का निदान करें। और इसके लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है और भविष्य में अगर ये हमसे सहयोग चाहेंगे तो उनको हमारा एसोसिएशन सहयोग। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एफपीओ बनाने से पहले हमको इन बातों का ध्यान रखना था जो हमने नहीं रखा, लेकिन हम आगे इस पे एक प्रपत्र तैयार करेंगे। पहला हो गया ब्लॉक सचिव, दूसरा क्लस्टर निर्माण, स्टेटमेंट, फोटो, मोबाइल। किसान का प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट मतलब समझते हैं? प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट मतलब होता है कि वह व्यक्ति किसान है और उसकी आजीविका कृषि पे आधारित है।
इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। अब ये कौन बनाएगा? ये हमारे बनाएंगे डीडी साहब, डीओ साहब और जितना भी जिला प्रशासन है। अब आप जो है प्रधान से लिखवा करके या किसी से लिखवा के रखे रहेंगे, वो मान्य नहीं होगा। और नई वाली गाइडलाइन जो है उसके आधार पर अगर आपके 5 निवेशकों का प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो न्यूनतम 2 लाख रुपए पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट के बाद खतौनी। अगर खतौनी नहीं है, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या होती है पिता के नाम पे खतौनी है या माता जी के नाम पे खतौनी है, जिसके खेत पे आप बटाईदार के रूप में काम कर रहे हैं, उससे 10 रुपए के स्टैम्प पे एनओसी। अगर एनओसी नहीं है तो एक व्यक्ति पे 15,000 रुपए पेनल्टी, यानी 15 गुणे 5 कर लीजिए। ये 2 पेपर सबसे अनिवार्य है। उसके बाद आपको भी पता है आपका आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, बैंक पासबुक लग जाती है, मोबाइल नंबर लग जाता है, जो कभी ना बदले। ये नहीं कि पैसा आया दूसरा मोबाइल खरीद के ले आ रहे हैं, नया सिम डाल दिया। मोबाइल नंबर नहीं बदलना चाहिए। उसका कारण बता दूं, जब साल के अंत में आप केवाईसी करवाएंगे और ये आपके प्रपत्र एफपीओ बनाने में लगते हैं। अब कंपनी की ऑडिट सीए करता है, कंपनी का रिकॉर्ड सीएस करता है, कंपनी सेक्रेटरी जिसे कहते हैं। यानी पैसे के लेन देन में पहला होता है सीए, जिसका काम होता है ऑडिट करना, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना। दूसरा होता है सीएस, जिसका काम होता है कंपनी का गठन, निर्माण और लीगल कार्रवाई, एक तरीके से वो आपका वकील है। तीसरा आपका सीएमओ होता है, जिसका काम है ऑडिटर रिपोर्ट की प्रिपरेशन करना। ये वही है जिनको 18 लाख रुपए मिल रहा है गवर्नमेंट से, उन पे जांच क्यों बैठी है? इसका जांच का कारण ही यही है कि इसमें कई सारी कमियां हैं। उन्होंने 15,000 में एफपीओ बनाई थी। आप देखते हो अपने आसपास, ये सभी ब्रांड ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा ही चलाए जाते हैं, खास करके वो जिनका बड़ा व्यापार होता है, जिनका इंस्टीट्यूशनल बिजनेस होता है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कंपनी चलाऊं, कंपनी मतलब अपने आप में ही कंपनियों के आईपीओ आते हैं, शेयर लोग खरीदते हैं, तो आप पहले दिन से ही शेयर धारक बनाते हो, और वो भी 300 शेयर धारकों के लिए सरकार ने लिमिट दी है। आपको ये सब समझना होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। एक उदाहरण के तौर पे मैं छोटी सी घटना के साथ शुरू करते हैं, और आप व्यापारी नहीं, आप उद्यमी बनने जा रहे हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि उससे बड़ा व्यापार की कोई श्रेणी नहीं है हिंदुस्तान में। प्राइवेट लिमिटेड से ऊपर कुछ नहीं है, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड ही दोनों हैं जो सबसे ऊपर है। तो आप अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी आरओसी पे आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हो और आप एमसीए के अंतर्गत व्यापार कर रहे हो, मतलब आप सबसे प्रीमियम व्यापारी बनने जा रहे हो। आप बनने जा रहे हो प्रीमियम व्यापारी, लेकिन आप व्यापार या कंपनी के बारे में कुछ जानोगे नहीं, तो जाहिर सी बात है पेनल्टी तो लगनी है। अब मेरा हालांकि ये विषय नहीं है, मुझे जो विषय दिया गया मैं अपने विषय पर आता हूँ। तो मुझे विषय दिया गया कि आप आमदनी कैसे बढ़ाएंगे। तो मैं खुद प्राइवेट कंपनियों में सीईओ रहा हूँ। व्यापार को बढ़ाने के केवल 4 P पे हम लोग काम करते हैं। 4 P होता है। पहला है प्लानिंग। आप लिखे ना, आप सुने, हम बाद में लिखवा देंगे। आप और सब लोग भी मोबाइल फोन बंद करके एकदम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, आपको मजा आएगा सुनने में। ये मैं 100% कह रहा हूँ। हम लोग 4 P पे काम करते हैं। पहला है प्लानिंग, दूसरा है प्रोडक्शन, तीसरा है पोजिशनिंग और चौथा है प्रॉफिट। इसी 4 P पे व्यापार चलता है। जो पढ़ाया जाता है मैनेजमेंट IIM में भी जो हम लोग के लेक्चर करते हैं, हम लोग रीजनली को अचीव हम के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।